आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा चुके लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर शुरू हुई ये नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बच्चों के आधार कार्ड को लेकर एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए काम की खबर, 31 मार्च से पहले इन बंद पड़े खातों में जमा कर ले मिनिमम अमाउंट, वरना देना होगा भारी जुर्माना। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार बढ़ाकर इतना करेगी बेसिक सैलरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रोजमर्रा के सामानों के लिए जेब करनी पड़ेगी डेली, एफएमसीजी कंपनियां 10% तक बढ़ा सकती है कीमतें। इस खबर को भी जाने के पूरे विस्तार से। इसके अलावा डीजल की कीमत में 25 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी, मुंबई में 122 रुपए पहुंचा है रेट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जनधन खाता को मुफ्त मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा, बस आज ही कर ले ये जरूरी काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स हुए। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अब चलेगी परीक्षा स्पेशल बस, फ्री में कर सकेंगे सफर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की है नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से भी यूपीआई से कर सकेंगे पेमेंट। भारत गैस ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। ये सुविधा एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट की है। इसे वॉइस बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी का नाम यहाँ पर दिया गया है। वैसे नई सुविधा में आईवीआर फैसिलिटी पर बोलकर भी पेमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। इस नई सुविधा से वैसे एलपीजी उपभोक्ताओं को फायदा होगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट वाला फोन नहीं है। वही फोन है तो उसमें इंटरनेट की जरूरत यहाँ पर अब नहीं होगी। सरकारी गैस कंपनी भारत गैस ने इसके लिए यहाँ पर अल्ट्रा गैस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार यहाँ पर किया है। इसमें ग्राहकों को पूरी सुविधा बोलकर सर्विस से यहाँ पर मिल रही है, यानी बोलकर यहाँ पर पूरी सर्विस मिल रही है। वही वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट में ग्राहकों को आईवीआर पर बोलना होता है, वही बोलकर ही गैस बुकिंग और पेमेंट इसमें किया जा सकेगा। यह सुविधा भारत गैस के ग्राहकों के लिए शुरू की गई है। वैसे ग्राहक जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर फोन में इंटरनेट नहीं है, वे आईवीआर से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। साथ में यूपीआई 123 पे के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का पैसा भी यहाँ पर चुका सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार बढ़ाकर इतना करेगी बेसिक सैलरी। लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन जो है उसे बढ़ाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से यहाँ पर न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का और फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर 2.57 गुना पर से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा की घोषणा करती है तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 5.57 के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन है वो 8,000 रुपये बढ़ेगी। इसका मतलब यह होगा केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो श्रमिकों के बच्चों को योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, आलीशान स्कूलों में मिलेगी फ्री शिक्षा। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को अब आलीशान स्कूलों में फ्री शिक्षा यहाँ पर मिल सकेगी। दरअसल ऐसे आलीशान स्कूल जहाँ पर हर तरीके की आधुनिक सुविधा मौजूद होगी, वह योगी सरकार जैसे फिर से यहाँ पर सरकार बनने की तैयारी में यहाँ पर लगी ही है। इन स्कूलों का काम भी यहाँ पर गति से चल रहा है, यानी इस स्कूलों के कामों ने यहाँ पर गति पकड़ ली है। माना जा रहा है कि ये स्कूल अगस्त और सितंबर में यूपी में बनकर तैयार हो जाएंगे। वही जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ स्मार्ट फर्नीचर भी लगाया जाने वाला है। दरअसल प्रदेश में अब हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इन स्कूलों की मदद से श्रमिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई का खासा ध्यान रखा जा सकेगा। बता दें आपको कि मौजूदा समय में योगी सरकार प्रदेश में 18 अटल आवास स्कूल यहाँ पर बनवा रही है। कहा जा रहा है कि श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए जाने वाले ये स्कूल इतने लाजवाब होंगे कि यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी यहाँ आना पसंद करेंगे। योगी सरकार के राज में इन पर काम यहाँ पर शुरू हो गया है। अब योगी सरकार 2.0 में भी इसका काम पूरा आसानी से हो जाएगा और बच्चे इसमें पढ़ सकेंगे।
वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए काम की खबर। 31 मार्च से पहले बंद पड़े इन खातों में जमा करा ले मिनिमम अमाउंट, वरना देना होगा भारी जुर्माना। वित्तीय वर्ष 2021-22 को खत्म होने में अब कुछ ही दिनों का समय यहाँ पर बचा है। ऐसे में जरूरी है कि टैक्स और बजट से जुड़े सभी पेंडिंग काम समय रहते निपटा ले। वही टैक्स बजट से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं होती है जिनमें हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। इन योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और नेशनल पेमेंट स्कीम यानी एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई आदि शामिल है। वन योजनाओं में हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। ऐसा नहीं करने पर इन योजनाओं से जुड़े खाते जो इनएक्टिव यहाँ पर हो जाते हैं, जिससे पॉलिसी धारक को आगे निवेश करने के लिए इसे रेगुलाइज करने की जरूरत पड़ती है। इस खाते को रेगुलाइज करने में आपकी आपको काफी समय यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है और साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप वित्त वर्ष खत्म होने से पहले उन खातों में यहाँ पर न्यूनतम राशि जमा करा लें। अगर आप 31 मार्च तक अपने पीपीएफ खाते में न्यूनतम राशि नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपये की पेनल्टी देना और पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा कराने होते हैं। आप जितने साल अपने खाते में पैसा नहीं जमा करेंगे उतने साल लेट फीस और न्यूनतम राशि आपको जमा करानी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी यहाँ पर वित्त वर्ष में 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आपका जो खाता है वो यहाँ पर निष्क्रिय यहाँ पर माना जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब और महंगा हो जाएगा बिस्किट खाना, एफएमसीजी कंपनियां बढ़ाने वाली है 10% तक दाम। महंगाई उपभोक्ताओं को लगातार परेशान यहाँ पर कर रही है। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को अब दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों के लिए भी अपनी जेब को और ढीली करनी पड़ सकती है। वही गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसी कमोडिटी के दामों में उछाल की वजह से एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। ऐसे में लागत का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना जरूरी हो गया है। डाबर और पार्ले जैसी कंपनियों की स्थिति यहाँ पर दोनों कंपनियां हैं वो इसी की स्थिति पर नजर दे रही है। वे महंगाई के दबाव से निपटने के लिए सोच समझकर कदम यहाँ पर उठाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने पिछले हफ्ते खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। वही पार्ले प्रोडक्ट की विशेष श्रेणी प्रमुख ने यहाँ पर कहा है कि हम उद्योग की ओर से यहाँ पर कीमतों में 10 से 15% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कीमतों में भारी उतराव चढ़ाव है। ऐसे में अभी तक कहना मुश्किल है कि हम कीमतों में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाम तेल के दाम 180 रुपये लीटर चले गए हैं, अब ये 150 रुपये लीटर पर आ गया। इसी तरह कच्चे तेल का दाम भी $140 से $100 से नीचे आ चुका है। वही उन्होंने कहा है कि महंगाई कुछ इलाकों में कम भी हुई, कुछ में ज़्यादा भी हुई है, इसलिए हम भी यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट। पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। ऑफलाइन पेमेंट के लिए एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत जल्दी एक नई सुविधा यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। सुविधा का नाम यूपीआई लाइट है। वही यह यूपीआई का ही वर्जन होगा, लेकिन इसे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। वही यूपीआई लाइट को पेटीएम और मोबिक्विक की तरह यहाँ पर मोबाइल से चला सकेंगे, वही पेमेंट भी इससे कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए आपको मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यहाँ पर नहीं भी होगा तो चलेगा, यानी इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। वही ऑफलाइन मोड में डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए यूपीआई के नए वर्जन पर यहाँ पर यूपीआई इस नए वर्जन पर काम कर रहा है। वह यूपीआई लाइट का पायलट रन अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। यूपीआई लाइट से अधिकतम 200 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकेगा। आपके मोबाइल का इंटरनेट पैक अगर ख़त्म हो जाए तो मोबाइल में यहाँ पर कोई वैध प्लान भी ना हो तब भी यहाँ पर यूपीआई लाइट की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में काम करेगा। वही यूपीआई लाइट बाकी यूपीआई ऐप यानी दूसरी जो ऐप है उससे भिन्न होगा। पहली बात तो यह है कि ये ऑफलाइन पेमेंट के लिए भी यहाँ पर काम करेगा। बाकी ऐप बिना इंटरनेट काम नहीं करते हैं, उन्हें शुरू करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन यूपीआई लाइट को बिना इंटरनेट भी यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन इसमें हो जाएगा, लेकिन छोटी राशि में ही ये हो पाएगा। वही यूपीआई लाइट भले ही ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा देगा, मगर इसे स्मार्टफोन में ही यहाँ पर चला सकेंगे। बेसिक फ़ोन में इसकी सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगले 10 दिनों में यह ऐप लाइव हो सकता है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए अब नहीं आएगी समस्या, स्कूल आईडी कार्ड से हो जाएगा काम। आधार कार्ड अब सिर्फ वयस्कों और बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण जरूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन गया है। वह स्कूल में एडमिशन कराना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना हो, ऐसे कई जरूरी कामों के लिए बच्चों का आधार होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके बच्चों के कई जरूरी काम अटक सकते हैं। वह आधार की उपयोगिता और उसके फायदों को देखते हुए
उदय यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवजात बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब नवजात बच्चे को भी आधार आईडी कार्ड बनवाने के लिए 18 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधार के जरिए वे पैदा होते ही उनका पहचान साबित यहाँ पर वो कर सकते हैं, वे कौन है, उसके पिता कौन है, उसके घर का पता क्या है। दरअसल बच्चों के लिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधार की बदौलत आज एक छोटे बच्चे के पास भी अपना खुद का आइडेंटिटी यहाँ पर होता है। यदि आधार को हटा दिया जाए तो आपके बच्चे को अपनी पहचान का प्रमाण पत्र साबित करने के लिए 18 साल होने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट 18 साल की उम्र के बाद ही बनाए जाते हैं। वही अगर आपका बच्चा स्कूल में अगर आप स्कूल में पढ़ता है तो अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बना है, तो आप बच्चों के स्कूल के आईडी का इस्तेमाल करके भी आधार यहाँ पर बनवा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा एक मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ता है और आपके द्वारा यहाँ पर स्कूल द्वारा आईडी कार्ड जारी यहाँ पर किया गया है, इसमें बच्चों की तस्वीर लगी हो। अगर आपका बच्चा अभी स्कूल में नहीं जाता है तो आप उसके जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका इस्तेमाल करके भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब दूसरी डोज के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। भारत में वैक्सीनेशन के नियम तय करने के लिए सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच गैप को कम करने की सिफारिश यहाँ पर की है। बताया गया है कि यहाँ पर NTAGI ने यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज के 8 से 16 हफ्तों के बाद दूसरी डोज लगाने के फॉर्मूले को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। बता दें आपको कि इस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का गैप है। वैसे 8 से 16 हफ्तों के बीच दूसरी यहाँ पर डोज लगाने के फॉर्मूले को मंजूरी यहाँ पर दी है। बता दें आपको कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनिसेशन ने इसमें यहाँ पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच की समयावधि में बदलाव को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया है। इसी तरह यहाँ पर दूसरी डोज या पहले डोज के 28 दिन के बाद यहाँ पर दी जाती है। फिलहाल कोविशील्ड पर यहाँ पर NTAGI की यहाँ पर तरफ से जो प्रस्ताव गया है उसे यहाँ पर लागू किया जाना बाकी है, यानी ये जो नया प्रस्ताव दिया गया उसके ऊपर अभी फिलहाल यहाँ पर विचार चल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, मुंबई में 122 रुपए पार पहुंचा है दाम। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार जानकारी देते हुए बताया गया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपए प्रति लीटर अब महंगा हो गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद यह कदम यहाँ पर उठाया गया। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। वह इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20% का उछाल यहाँ पर आया है, यानी पेट्रोल पंप की जो बिक्री है उसमें यहाँ पर 20% का उछाल आया है। बस बड़े परिचालकों और मॉल जैसे कि तो उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप के ईंधन को यहाँ पर खरीदा है, यानी पेट्रोल पंप से ईंधन यहाँ पर खरीदा है। आमतौर पर पेट्रोल कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद यहाँ पर वो करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों को नुकसान बड़ा हो सकता है, उनका नुकसान बड़ा है। वही सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनर्जी और GOBP सेल जैसी कंपनियों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी यहाँ पर नहीं की है, लेकिन अब पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह जाएगा।